नमस्कार, मैं अजय पांडे H2004 हाइट पार्क से। आप लोग तो नाम से जानते होंगे, शक्ल से शायद नहीं जानते होंगे या नहीं पहचानते होंगे अभी तक। अभी काफ़ी दिनों से जो गर्मा गर्मी चल रही है हाइट पार्क के अंदर चुनाव को लेकर और बाकी मुद्दों को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ें शेयर की जाएं, साझा की जाएं। इसलिए हमने ये प्लान बनाया कि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एक हाइट पार्क का अपना चैनल बनाएं, जिसमें हम हाइट पार्क के बेसिक मुद्दे और बेसिक नीड्स, अच्छी चीज़ें जो बुरी हो रही हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं, सुझाव, सलाह, ये सारी चीज़ों को लेकर हम एक चैनल बनाएं, यूट्यूब चैनल बनाएं, जिसमें हम सारी चीज़ों को आपके साथ साझा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, अभी जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है वो चुनाव चल रहा है। हाइट पार्क में चुनाव, क्योंकि एए का कार्यकाल खत्म हो चुका है और अब पूर्व एए का कार्यकाल खत्म होने के बाद फिर से चुनाव की बारी आएगी, फिर से नई टीम्स आएंगी, फिर से नए हमारे दूसरे भाई बंधु भी उसमें चुनाव में लड़ेंगे और वो फिर से हमारे हाइट पार्क के लिए काम करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस इस चैनल में पहला जो एपिसोड होगा वो इसी मुद्दे को उठाया जाए। तो जो मुझे समझ में आ रहा है अभी तक की सारी गतिविधियां देखते हुए कि ए ने जो बोला है कि 3 सीट पे 26-2 पे के तहत हम चुनाव कराएंगे। मैं बिल्कुल सहमत हूं एए के साथ में। एए झूठ नहीं बोलती है, एए का कहना बिल्कुल सच है। 26-2 जो यूपी अपार्टमेंट एक्ट है, जिसमें 3 लोग रिटायर होंगे हर साल। एवरी ईयर देयर शुड बी 3 पर्सन रिटायर्ड फ्रॉम द बोर्ड ऑफ मेंबर। तो ये 26-2 है, हर साल 3 लोग को रिटायर होना ही होना है और वो आगे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मैंने आपको बोला कि ये बिल्कुल सच बोला है एए ने, 26-2 के तहत ये चीजें होनी है, प्रक्रिया होनी है। लेकिन सोचने वाली बात यहां पे ये है, जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, कि ये सच तो बोलती है बट पूरा सच नहीं बोलती है। जो मेन होता है वो छुपा जाती है। और आप लोग को तो पता ही होगा, आप लोग तो मुझसे काफी बड़े भी हैं, काफी समझदार भी हैं। आधा सच जो होता है ना, वो झूठ से भी खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। और हमें झूठ बिल्कुल उसको नजरअंदाज नहीं करना है, हमें उस झूठ के ऊपर से पर्दा हटाना है। तो इसी टॉपिक को मैं थोड़ा डिटेल में आपसे बताना चाहता हूं, डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं। जो यूपी अपार्टमेंट एक्ट बोलता है, आर्टिकल सब सेक्शन 1, वो बोलता है कि एवरी ईयर इलेक्शन होने चाहिए, हर सोसाइटी में होने चाहिए। हर साल एक अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। इसी में एक सब सेक्शन 2 है, 2 बोलते हैं उसे। हर सीट पे चुनाव होना चाहिए, सारे पदों पे चुनाव होना चाहिए हर साल। फिर इसमें एक्ट 26 बोलता है, 26(2) बोलता है कि जी जो आपका लास्ट एए था, जो पूर्व एए का कार्यकाल था, उसमें से उसमें से 3 लोगों को कंपल्सरी रिटायरमेंट चाहिए और होनी चाहिए। वो रिटायर होंगे, वो आगे चुनाव नहीं लड़ सकते। बाकी के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं है। अब हमारी एए ने, मैंने आपको पहले ही बोला, झूठ नहीं बोलती है, सच बोलती है, लेकिन वो आधा सच बोलती है, जो बहुत खतरनाक है। इन्होंने वाले एक्ट को पूरी तरीके से नजरअंदाज करके इन्होंने 26(2) का हवाला देकर सिर्फ 3 रिटायर्ड पर्सन के लिए ही चुनाव कराना चाहते हैं। बट ऐसा क्यों? आप 10 सीटों पे चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? तो मेरा एए से एक विनम्र निवेदन है। अब पूर्व एए से निवेदन क्या करना, मेरा इलेक्शन कमेटी के साथ में निवेदन है। मैं एक विनती, एक रिक्वेस्ट इलेक्शन कमेटी से करना चाहूंगा, आप उन सारी 10 सीटों पे चुनाव कराएं, ठीक है? और जिसकी सबसे कम वोट मिले उन 3 को आप रिटायर कर दें। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अब 3 बीच का या पहले का लेने का कोई फायदा नहीं है, वो कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया गया। तो सारी 9 सीट पे चुनाव कराइए आप, और उसमें से 3 को आप उसमें से रिटायर कर दीजिए। बट चुनाव सारी 10 सीटों पे होने चाहिए और सभी के लिए होने चाहिए। मेरा कोई भी उनका मनमुटाव नहीं है।
अगर मेरी इन सारी बातों पे कहीं भी लगता है उनको कि कुछ शक है, कुछ गलतियां हैं या ये गलत बोल रहे हैं इस पे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि उन्हें अगर ये लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं या कोई भी चीज मैं गुमराह कर रहा हूं गलत तरीके से, तो मैं चाहता हूं, उनसे विनम्र निवेदन है कि मैं उनको आमंत्रण देता हूं कि वो एक पब्लिक फोरम में आए, ओपन फोरम में आए और मेरे साथ डिबेट कर ले इसके ऊपर। मैं सारे साक्ष्य, सारे पेपर के साथ में उनसे डिस्कस करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी उसमें आए और देखें कि शायद मैं झूठा हो सकता हूं या मैं सच्चा हो सकता हूं। बट मैं चाहूंगा ये सारी चीजें ओपन हो, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर ये को लगता है कि जी ये गलत बोला है इन्होंने, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था या ऐसा कोई रूल नहीं है, तो आप ओपन फोरम में आके मेरे साथ डिस्कस कर ले सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए बैठा रहूंगा और आपसे डिस्कस करने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूं। नमस्कार।